नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीईओ के बारे में। बीईओ माने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। बहुत ही जल्दी आपको 2023 में खंड शिक्षा अधिकारी की एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, करीब करीब 150 से 200 पदों पर। तो आज हम उसी आने वाली भर्ती के बारे में बात करेंगे और आज की इस वैकेंसी के बारे में हम जो इसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके बारे में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे कि आखिरकार इसका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स के बहुत कम है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट भी आप हमसे कर सकते हैं। चलिए, तो डायरेक्टली मैं जो है आपको ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है उस पर ले आता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है मैं यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर ले आता हूँ। ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये जो है 2019 में जब बीईओ की भर्ती आई थी उसका है ये, है ना। उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, अब 2023 में आएगी, तो आपको 2023 में भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये 2019 का जो नोटिफिकेशन है उससे हम जानकारी निकालेंगे जो हमारे काम की है। ठीक है, तो पहला तो ये देख लीजिए कि इसका जो है ये पूरा परफॉर्मा है। ठीक है, फीस कितनी जाती है तो आप देख सकते हो 100 रुपया जो है फीस जाती है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। EWS है या जो है आप अगर SC ST हैं तो सबका फीस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बीईओ की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्रेड पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है साथियों 4800। ठीक है, इसका जो ग्रेड पे है वो है 4800, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक, 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी जो थी वो थी टोटल 309। और जो इसका और ये जो आपका बीईओ होता है साथियों, ये 4800 ग्रेड पे का राजपत्रित अधिकारी होता है। ध्यान रखना, 4800 इसका ग्रेड पे है। सैलरी होती है 9300 से लेकर 34,800 तक, ये मूल वेतन है। और ग्रेड पे है इसका 4800। ठीक है, अगर हम इसमें योग्यता की बात करें साथियों कि योग्यता क्या है, तो सीधे सीधे मैं आपको योग्यता दिखाता हूँ। देखिए, योग्यता जो है वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ बीएड की डिग्री। ठीक है, बीएड की डिग्री हो या फिर आपके पास LT डिप्लोमा हो, तो ये दो चीज़ें बेसिक चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, यानी ये बात कर रहा है बीएड की। तो इसमें वही लोग फॉर्म डाल पाएंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो फिर आप इसको नहीं डाल सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। और यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में ना हो, यदि बीएड नहीं है तो फिर क्या, तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार कौमा विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त LT डिप्लोमा, यानी या तो बीएड हो या फिर LT डिप्लोमा हो। LT डिप्लोमा अब नहीं होता है, केवल बीएड रह गया है। LT डिप्लोमा बहुत साल पहले हुआ करता था, अब केवल बीएड होता है। तो बेसिकली आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे वरना नहीं भर पाएंगे। और देखिए, यही एक सबसे बड़ा इसका कारण बनता है कि चूंकि इसमें बीएड मांगा गया है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ते हैं। जैसे RO में बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ जाते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो लोग बीएड की तैयारी करते हैं वो सामान्यतः शिक्षक बनने के लिए तैयारी करते हैं। और इसमें साइकोलॉजी वगैरह जो शिक्षक के पेपर में आती हैं, टेट CTET में, सुपर टेट में, वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है ना। तो जो लोग बीएड करते भी हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो इस वजह से फॉर्म इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी योग्यता। अच्छा, एज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, आयु सीमा की यदि हम बात करेंगे तो भैया 21 से लेकर, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 21 साल से लेकर के, ठीक है, 21 साल से लेकर के जो है 40 साल तक इसमें लिखा होगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल से लेकर 40 साल तक। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है 21 वर्ष से लेकर, कहाँ गया, अभी तो देखा था मुझे, 40 वर्ष तक, यानी ये इसमें एज ग्रुप मांगा जाता है 21 से 40 साल का। बाद में अगर आप जो है OBC कैटेगरी से हैं या फिर SC ST कैटेगरी से हैं तो उसमें जो छूट मिलती है एज में वो भी प्राप्त होती है, यानी 21 से 40 साल तक के सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आपके काम की चीज़ दिखाता हूँ सीधे सीधे। ठीक है, चलिए उसी पे सीधे सीधे चलते हैं। जो आपके काम की चीज़ है वो है सिलेबस। ठीक है,
तो सीधे जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए सीधे सीधे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए ये आ गया इसका सिलेबस, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक। ये जो प्री का पेपर होगा बीयू में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है इसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें प्रश्न कितने आएंगे साथियों, उसमें प्रश्न आएंगे कितने, उसमें प्रश्न आएंगे 120 प्रश्न आएंगे जिनका अंक कितना होगा 300 अंकों का पेपर होगा और क्वेश्चन आएंगे 120। ये पहला पेपर होगा, ठीक है। ये पेपर काय का होगा, ये पेपर जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। अच्छा इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा तो देख लो यहाँ पर। इसमें आपको 300 अंक में देखिए सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान का मतलब हो गया जनरल साइंस, यानी 10th लेवल तक का जो साइंस होता है वो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा है क्या, दूसरा है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जब इसने कह दिया तो भारत के इतिहास का मतलब हुआ एनिशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया, और मॉडर्न इंडिया देखिए अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भारत का मतलब भारत का इतिहास, और उसके नीचे है तीसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद चौथे नंबर पे भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पांचवें नंबर पे भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। फिर है क्या, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में। फिर है विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। फिर है करंट अफेयर, देख सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी बेसिक रीजनिंग, और इसके अलावा क्या है यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब जो है यूपी स्पेशल का है। और थोड़ा बहुत जो इसमें हाई स्कूल स्तर का आपसे गणित भी पेपर में पूछा जाएगा प्री में, ठीक है। जब आप प्री को पास कर लेंगे, यदि आप देखिए यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका पेपर भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का पेपर 2019 में आया था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं वो पेपर आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2023 में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया, देखिए क्या, ये तो हो गया आपका प्री का सिलेबस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मेंस की तरफ। ये देखिए ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये है साथियों मेंस परीक्षा का, ठीक है। मेंस परीक्षा में जो पहला पेपर होगा साथियों वो होगा जीएस का, सामान्य अध्ययन का। पहला पेपर जो होगा जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन का, जिसके अंक होंगे साथियों 200 अंक का पहला पेपर होगा। और इसके लिए समय मिलेगा आपको 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे जो है आपको समय यहाँ पर मिलेगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर और देख लो, ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आप जीएस देख रहे हैं ना, ये जो 3 घंटे जो आपको समय दिया गया है साथियों, ये 3 घंटे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो पेपर है ये ऑप्शनल नहीं होगा, ये कन्वेंशनल होगा, यानी लिखने को आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, भारत का इतिहास आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भारत का भूगोल आएगा, भारतीय राजनीति आएगी, भारतीय कृषि आएगी, है ना, करंट अफेयर के मामले आएंगे, भारतीय अर्थशास्त्र आएगा, अंतर्राष्ट्रीय और संस्थाएं आएंगी, ठीक है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी बेसिक साइंस आएगा, और शिक्षा में जो अद्यतन विकास हुए हैं, जो शिक्षा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं उससे भी पेपर में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप बीईओ बनने जा रहे हो, शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो, तो ये आएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल आएगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा पेपर जो है जीएस का रहेगा 3 घंटे का। एक चीज़ और समझ लीजिए, ये ऑप्शनल नहीं होगा, जैसे आप ऑप्शन में एमसीक्यू आते हैं वैसा नहीं होगा, ये प्रॉपर लिखने का आएगा, ठीक है, प्रॉपर लिखने का आएगा, जिसके अंक होंगे कितने 200। उसके अलावा देखिए सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर आएगा, ये भी लिखने को आएगा, परंपरागत आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले आएगा सामान्य हिंदी, जिसके अंक कितने होंगे 100 अंक का हिंदी का पेपर होगा पहला, ठीक है ना, 100 अंक का। इसमें क्या आएगा, देखिए अपठित गद्यांश आएगा, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में करते हैं ना, एक गद्यांश दिया होता है, उसमें आपको उसका शीर्षक, है ना, रेखांकित जो चीज़ें होती हैं उनकी व्याख्या, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी, ठीक। इसके अलावा शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, ये बिल्कुल आपको कुछ आरओ के जो मेन सिलेबस है करीब करीब उसी के जैसा आपको फील होगा, ठीक है ना। इसके अलावा वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, ये आरओ में भी आपको देखने को मिलेगा, यानी आरओ और बीईओ का जो मेंस परीक्षा है करीब करीब समान ही है, यानी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो तो आरओ और बीईओ की दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है साथियों, बिल्कुल ये संभव है, ठीक है। इसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, यानी वोकैब आपको देखनी है यहाँ पर, वर्तनी शुद्धि, अर्थबोध, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, यानी पूरा का पूरा जो है हिंदी व्याकरण यहाँ पर मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा मेंस में।
ठीक है ना, हिंदी में। उसके बाद देखिए दूसरा पेपर होगा निबंध का, ऐसे राइटिंग का, ये होगा 100 अंक का साथियों, और इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे, प्रत्येक से एक एक, यानी कुल मिलाकर 2 निबंध आपको लिखने होंगे, यानी 50 अंक का एक ऐसे आएगा। टोटल 2 ऐसे आएंगे तो 100 नंबर के हो जाएंगे, जिनकी देखिए समय सीमा भी यहाँ पर दी हुई है। समय सीमा कितनी है? 700 शब्द, मतलब समय सीमा नहीं है, शब्द सीमा है। शब्द सीमा इनकी कितनी है साथियों? 700 शब्द है। अच्छा, मुद्दे कौन कौन से होंगे वो भी आप यहाँ पे देख लो। खंड आ में मिलेगा साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना, समसामयिक मुद्दे। और खंड बा में मिलेगा विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि एवं उद्योग। तो ये है इसका मेंस परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, अगर आप बीईओ परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए खुद से भी कर सकते हो, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहो साथियों तो हमसे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए पेड बैच शुरू कर दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, और अगर पेड बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।